प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। संडे को आज हमारा जो विषय है, अक्सर संडे को आदमी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में होता है, पर एक ऐसी घटना चल रही है दुनिया में जो कि अनथिंकेबल थी और आजकल शायद समय ही ऐसा है कि बहुत सारी अनथिंकेबल चीजें हो रही हैं। और ये है फ्रांस से संबंधित। फ्रांस में जो आगजनी हो रही है, जो राइट्स हो रहे हैं, जिस प्रकार का वहाँ के कई सारे प्रमुख शहरों में, मार्सेल में लाइब्रेरी वगैरह जला दी गई, पेरिस में भी बहुत ज्यादा काफी ज्यादा आगजनी की जा रही है, लूट हो रही है। तो इस पर बात करेंगे क्योंकि ये कुछ देखा देखा है, ये कुछ सुना सुना है, यहाँ भी हो चुका है। और 47 के आसपास, और 47 से पहले बंगाल, पंजाब और भी यहाँ कई जगह, क्योंकि वो जो फोर्सेस हैं वो सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो आइए हम ज्यादा विस्तार न करते हुए स्वागत करते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। आप हमारे प्रारंभ.in के फाउंडर एडिटर हैं और फेसबुक पे एक प्रख्यात लेखक हैं, और इनकी विश्व आधारित जितनी जो वैश्विक राजनीति है और घटनाक्रम है, उस पर एक बड़ी तगड़ी नजर रखते हैं। सो दादा, गेटिंग टू द पॉइंट, व्हाई इज दिस हैपनिंग? क्यों हो रहा है ये? पहले तो जो है प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जहां तक जो है, जो पहला प्रश्न तुमने किया है कि व्हाई, ये प्रश्न है क्यों। ये इसलिए है क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम ये बताती है कि जब भी आप जो है एक धारा की निरंतरता जो है को समाप्त करके उसको एक मोड में छोड़ देते हैं, तो उसके बाद से उसका जो है एक तरीके से वो अपने फेस से निकलकर अपने सारा जो जिस परिधि में उसको रखा गया था वो छोड़ के निकल जाती है। तो जो कोई फ्रांस में हो रहा है, बेसिकली ये इनविटेबल था, मैं इसको कहूंगा। और ये प्रॉब्लम आज हो रही इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो भारत की तरफ से या हम लोग जो है या और लोग भी वो इस समस्या का आते हुए देख रहे थे, और उस समस्या का क्या परिणाम निकलेगा ये भी उनको पूरी तरीके से एहसास था। फ्रांस लैंड ऑफ डेमोक्रेसी, लैंड ऑफ फ्री स्पीच, लैंड ऑफ लिबरलिज्म, इसका जो है टेम्पलेट लेकर पिछले 2 शताब्दियों से चला है। और जब आपने अनचेक्ड डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, लिबरलिज्म, इन तीनों पे कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा है, उसको एक स्वच्छंद रूप से जो है उसे बहने दिया है, तो उसके जो दुष्परिणाम निकलते हैं वही निकलते हैं। क्योंकि जब उनको जिस चीज पे रोकना था, जब नहीं रोका, तो आज वो उस रोकने की स्थिति में नहीं है। वहां फ्रांस में बेसिक जैसे इंग्लैंड था, वैसे फ्रांस भी जो है एक उपनिवेशवाद की शक्ति थी। उनकी कॉलोनीज अफ्रीका में थी। जब जो है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है डीकोलोनाइजेशन का समय आया, तो उन्होंने जो अल्जीरिया पे, मोरक्को, इन जगह पे जहां उनकी कॉलोनी थी, उनको छोड़ा। उन्होंने जो छोड़ा तो नेचुरल है, जो वहां के जो नागरिक थे वो इजी विजिटर थे, उनको जिन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप लेनी थी उन्होंने लिया। उसके बाद इमिग्रेंट्स आने लगे। अब क्योंकि जो है आप कॉलोनियल पावर थे, और जब कॉलोनी थी तो यही जो अफ्रीका के निवासी थे वो आपके जो है मैनुअल वर्क्स के लिए रखते थे आप। और फिर जब जो है कॉलोनी छोड़ी तो वो जो है एक आपका चीप लेबर का सब्स्टिट्यूट बन गए। और वो जो कंट्रियां जहाँ पे ये इनका उपनिवेशवाद था वो इस्लामिक थी, वहां पे मुसलमान ज्यादा थे, वो आने लगे। और धीरे धीरे जो है अनचेक्ड माइग्रेशन, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, वो फ्रांस में हुआ। और रेडिकलिज्म वहां बढ़ रहा था, सबको दिख रहा था। लेकिन फ्रांस का जो है एक अपना ही मिजाज था फ्री स्पीक का, तो उस पर उन्होंने कोई एक तरीके से फ्रेंच समाज जो है इसको अपनी तौहीन समझता था कि वो जो है इस पर कोई चेक एंड बैलेंस
रखे। हम लोग ये भूल जाते हैं कि बहुत बड़ा एक उदाहरण है जो आज से करीब 45 इयर्स बैक, जब शाह ईरान को छोड़ के भागे और वहां पे उनके मुल्लाओं का जो है रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट ने मिलके जो है शाह को उखाड़ फेंका, तो उसके जो लीडर थे वो आयतुल्लाह खोमेनी थे। एंड आयतुल्लाह खोमेनी वाज सिटिंग इन फ्रांस फॉर मेनी डिकेड्स। आई थिंक 17 साल निष्कासित जीवन वो फ्रांस में गुजारा उन्होंने, और वो फ्रांस ने उनको पनाह दी। और वही जो है 79 में, जब 79 के रेवोल्यूशन के बाद वो ईरान जाता है, और वो पहला काम यही करता है कि जिन लेफ्ट इंटेलेक्चुअल और जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने उनको फ्रांस में प्रवेश दिया या उनकी जो है ईरान में जगह सपोर्ट किया, और सरकार बना, उसके विदिन 1 महीना भी नहीं बीता और सारे कम्युनिस्ट उड़ा दिया उसने। तो ये हमारे सामने है कि जब कि आप अब बात आए तो खोमेनी को जो है फर्स्ट रेडिकल इस्लामिस्ट इन मेल स्ट्रीम पॉलिटिकल सीन कहा माना जाता है, एंड ही वाज अ मॉन्स्टर यदि देखा जाए एक तरीके से। लेकिन वो जो है उसकी पूरी जो है परवरिश जो है पेरिस में हुई, फ्रांस में हुई, निष्कासित जीवन में। तो मेरा कहने मतलब ये समस्या पहले से थी, लेकिन जब हम जो है लिबरल प्रगतिवाद या जो है बड़ी खुली सोच की जो आजादी हमको मिलता है या बोलने की स्वतंत्रता का जब हम दोहन करते हैं, तो उस पे आप यदि एक ही आंख से उसको देखते रहेंगे आप जो है, तो उसके परिणाम ऐसे है कि आप जो है जो फाइनल पॉइंट्स हैं या किसी भी समाज की ये आवश्यकता कि यदि समाज को स्वतंत्रता मिली है, स्वच्छंदता मिली है और उनको जो है हर तरीके के अनुभव लेने की छूट मिली है, तो साथ में जो है उसमें उसके अपने ये उसके अधिकार में आता है, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज में, ये भी उसके साथ निहित होती है। लेकिन जो है दुर्भाग्य से जो है ह्यूमन राइट्स और ये सब चीजें जो आई, उसमें जो है किसी व्यक्ति विशेष की जो है आजादी तो स्वतंत्रता पूरी दी गई, लेकिन उसके क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसमें कहीं जो है ना ध्यान दिया गया, और ना ही उस पर जब भी कुछ बात हुई तो या तो तंत्र द्वारा या कोर्ट द्वारा या इंटेलेक्चुअल क्लास द्वारा उसको जो है पर्दा डाला गया, उसको किनारे किया गया उसको एक तरीके से। तो ये मानते हुए कि शुतुरमुर्ग की तरीके से उसका प्रोसेस ये हुआ कि जिस तरह शुतुरमुर्ग जो है रेत में अपना सर घुसेड़ लेता है, वैसे ही इस प्रबुद्ध वर्ग ने जो है जिन्होंने इसको जो है झंडा इसका आगे लेके चले हैं, उन्होंने भी रियलिटी देखना उचित नहीं समझा। उसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस जो है जब हुआ 9% सिर्फ वहां पर मुसलमान है जो डेटा बताता है, और 9% ने विदिन 24 आवर्स मैं कहूंगा पूरी सरकार को जो है घुटने पे ला दिया, और पूरी सिस्टम में जो है पैरालिसिस एक तरीके से एक करंट दौड़ गया कि 72 तक जो है पूरा फ्रांस आज भी जब तक हम तुमसे बात कर रहे हैं इस वक्त द फ्रांस इज बर्निंग एंड देयर इज नो I don't it is and the things are still uncontrollable. So on this note, 2-3 बातें हैं। जैसे आपने कहा कि अयतुल्लाह खोमेनी फ्रांस में रहा 15-17 साल, पर वो अपने यहाँ जाते ही रेडिकल का एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया। तो और फ्रांस क्या पूरे यूरोप ने मतलब वन शुड लर्न फ्रॉम हिस्ट्री एज वेल। तो पूरे यूरोप ने ऑनस्लॉट देखा है क्रूसेड्स के फॉर्म में, इनसे युद्ध किया है सैकड़ों साल तक। बगल में स्पेन है जिसकी एक इतना लंबा इतिहास रहा है कि आज तक इस्लामिक वर्ल्ड की स्पेन पर निगाह है, क्योंकि वो कई साल तक वहां पे उन्होंने 400-500 साल कब्जा करके रखा था, और किसी एक समय क्रिश्चियनिटी वापस आ गई थी। हाँ। तो वापस आने का कोई कारण था ना कि वहां पे जिस प्रकार का जीवन वो जी रहे थे या इस्लामिक वे ऑफ लाइफ देता है, इट वॉज नॉट वेरी सुटेबल टू जो नेचुरल प्रोग्रेशन है ह्यूमन इवॉल्वमेंट का, उसके साथ बिल्कुल सूट नहीं करता है। अफगानिस्तान देखिए 20 साल तक कायदे के लोगों मतलब ठीक है, एक पहले तालिबान रहा, तालिबान के अलावा
और लोग अमेरिका गया, तालिबान को भगाया वहां से, कुछ प्रेसिडेंट्स बिठाए, हामिद करजाई वगैरह वगैरह, फिर भी वो सोसाइटी अंततः वापस जाके उसी तालिबान के अंडर में कोलैप्स कर जाती 20 साल के बाद भी। तो एक जो रियलिटी चेक है कि हमको ये नहीं होना है, हमको आगे बढ़ना है। भारत का जैसे 1991 में एक बार लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और न अब देखेगा, ना ही वो अपने ट्रैप में नहीं करना चाहेगा जहां पहले वो एक भयावह जीवन जीता था। पर क्या इन ये अभी भी फ्रांस को भी फिर वही बात आती है कि पर्दा आंखों पे डाल लिया गया कि ठीक है, इमिग्रेंट्स आना कोई गलत बात नहीं है, इमिग्रेंट्स आते हैं, ठीक है, पर उनके वो भी अपने बेहतर जीवन की तलाश में, आपको ये लगता है कि वो बेहतर जीवन की तलाश में आ रहे हैं? आपको कम से कम ये तो अंदाजा होना चाहिए कि वो किस लिए आ रहे हैं, या उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, या वो कंट्रोल्ड हैं कि नहीं है। भारत के बहुत सारे लोग अमेरिका में, यूरोप में एज ए इमिग्रेंट गए हैं, तो वो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए गए और उन जगहों को बेहतर बनाते हैं। तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हु इज कमिंग फ्रॉम वेयर एंड विद व्हाट थॉट प्रोसेस, क्या लेके आ रहा है, और जिसका आपसे ज्यादा साबका तो किसी से पड़ा ही नहीं पूरे यूरोप का इस्लाम से। फिर एक होता है कि कैसाब्लांका जो बहुत फेमस मूवी है, उसमें दिखाया जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फ्रांस से लोग भाग रहे हैं और मोरक्को आ रहे हैं, वहां रह रहे हैं, बिकॉज यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उसका एक उदाहरण देके कि भाई आप जब मुसीबत थी तो आप आए थे हमारे यहाँ, तो अब हमारे यहाँ मुसीबत है तो हम आपके आएंगे। तो उसको भी लेके फ्रांस ने सबको चलो एसिमिलेट करने की कोशिश की, पर अगेन वही कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। जो आपने कहा कि आंख बंद कर ली गई, और ये तो लेफ्ट का शगल रहा है कि वो इस्लाम के लिए रास्ता बनाता है, सीधी बात है। कोई जगह हो, जैसे आपने ईरान की बात की, आपने भारत में भी पाकिस्तान बनाने में कम्युनिस्ट पार्टियों का सबसे बड़ा सहयोग था। तीसरा आपका कई सारे अफगानिस्तान में तालिबान को लाने से पहले शाह को हटाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो कई, और आज अमेरिका, यूरोप, सबकी जगह यही हालत है कि भाई लेफ्ट ने वहां, आप जो आपने कल आपसे बात हो रही थी, आपने कहा पुलिस की फंडिंग कम कर दी फ्रांस में। तो ये भी एक बड़ा बिल्कुल। कारण है कि पुलिस की फंडिंग लेफ्टिस्ट ने कम की कि भाई इमिग्रेंट जो गलतियां कर रहे हैं उनको भाई आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे। हाँ, तो मेरा सवाल यही था कि क्या इतिहास से भी नहीं सीखा, और क्या अब सीखेगा फ्रांस? क्या रियलिटी चेक जो है देखिए ऐसा है अब कि कुछ रियलिटी सीखेगा? चेक, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कल्विनेशन। जी। मैं आई थिंक मैं समझता हूँ कि इतिहास से सीखने का भी एक काल होता है। ऐसा नहीं होता है कि इतिहास से में आपको सीखने का जो है मौका जो है पहले नहीं मिलता, आपको मिलता है। लेकिन जो जहां तक आज फ्रांस की स्थिति हुई है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ यूरोप। इस वक्त जो है फ्रांस सीख भी जाता है, सीख भी गया है। सीख क्या 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 करेगा भाई? पुलिस उतार दी 45,000। अब सुन रहे हैं कि वहां पे आर्मी के जो उनके कमांडर्स हैं, दे आर वेरी, they had a point, their very anxiety is going through in the French army. और तो जब ये स्थिति हो जाए तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो है सीखने की उम्र जा चुकी है। आप जो है डिसीजन ले रहे, क्योंकि ये जो डिसीजन लिए है वो 72 घंटे के बाद लिए। उस वक्त जो कलेक्टिव कह रहे हैं होल सिस्टम जो है, फ्रेंच सिस्टम जो है, वो जो है पैरालिसिस में मोड में चला गया। क्योंकि वो जो है पहले तो उनका ही अंतर्द्वंद है। उनका अंतर्द्वंद जो है कि जिस चीज को ले जब से ये पैदा हुए और सीखे, पढ़े, और पढ़ने के बाद राजनीति में आए या शासन के किसी तंत्र के हिस्सा बने, उस वक्त तो उनके ऊपर जो है पूरा लेट 70 से सोशलिज्म टोटल वहां पर फ्रांस में रहा। सोशलिज्म के साथ साथ जो है फ्री स्पीच, डेमोक्रेसी, ये जितने जो बुद्ध जीविता के जो बड़े बड़े टेम्पलेट्स हैं, वो फ्रांस अपने माथे में लगाए घूमता रहा है। तो जो जहां पर जो है जिसकी पैदाइशी उस ऐसे एनवायरमेंट में हो, तो वो जो है जब उसके कोई इस तरह का शौक आता है, तो दे आर वेरी, even although they might be competent, but they can't force themselves to push their own ideology back. यहाँ पर जो है फ्रांस में जो है आज की स्थिति में फ्रांस जो है कि कई जनरेशन
कम से कम मिनिमम ये तो कह सकते हैं कि आज की स्थिति में कि फ्रांस के पास जो है यदि 9% भी ऐसा यूथ नहीं है जो सड़क पे आकर जो है उन 9% का मुकाबला कर सके। दे आर वेटिंग, जैसे हमारे यहाँ हाल है कि हम भी जो हमारे कुछ होता है तो हम जो है मूल हमारा जो है ऑटोमेटिक मोड यही होता है कि हम जो है सरकार की तरफ देखते हैं या पुलिस की तरफ देखते हैं, वो आएगा बचाएगा। तो ये वहां का फ्रेंच समाज जो है टोटल एक जनरेशन से है चुका है, तो इसलिए उनके टाइम नहीं है। हाँ, जहां पर थोड़ा मैं भारत से थोड़ा अलग कर देता हूँ बार बार, जो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि क्योंकि हम पे टाइम मिल गया, हमको 2014 में जो है कोर्स करेक्शन का मौका मिला, हमने उसको ऑप्ट किया। आज 9 साल हो गए, तो उस 9 जो दिक्कत दिख रही है वो दिक्कत 9 साल में काफी चीजें परसेप्शन वाइज और रियलिटी बेस जमीनी हकीकत पे उसमें चेंज के बाद ये सब दिख रहा है। यदि 2014 में यदि परिवर्तन नहीं होता और वही जो है 47 से ही जो विचारधारा सेक्युलरिज्म की कह लीजिए या कांग्रेसी इकोसिस्टम कह लीजिए या वामपंथी विचारधाराओं से की चाशनी में डूबी हुई सोशलिज्म समझ लीजिए, वो यदि 2014 के बाद भी कंटिन्यू करता तो हमारा वही हाल होना था या जो पाकिस्तान का देख रहे हैं और फ्रांस में जो आप देख रहे हैं। क्योंकि जिस स्तर पर फ्रांस में हुआ है उसके हम झेलने लायक नहीं है। हमारा समाज जो है उसके लिए अभी भी तैयार नहीं। पर देख थोड़ा सेविंग ग्रेस ये है कि 2020 में दिल्ली में थोड़ा बहुत उसका झलक दिखी थी, दिल्ली दंगों के रूप में झलक दिखी थी, दिल्ली में था। तब भी जो है आप फुल पॉइंट नहीं दे सकते गवर्नमेंट को, उसके उनको भी जो है 50 चीजें सोचनी पड़ गई थी जो द काइंड ऑफ एक्शन दे हैज टू टेक इमीडिएटली उन्होंने नहीं लिया। ये एक बड़ी भी कह सकते हैं कि अंतर विरोध रहता है, जानते हैं कि क्या गलत है, क्या एक्शन लेना है और आपको इस एक्शन का क्या रिपोकशन होगा, जो रिपोकशन जो होगा वो आपका समाज झेलने को तैयार है कि नहीं। ये डिलेमा है हमारे साथ, हमारे आज की सरकार के साथ जो है उसका डिलेमा ये नहीं है कि उसको क्या एक्शन लेना है, वो ले सकता है, लेकिन समाज की तरफ से क्योंकि उसका रिपोकशन आएगा, प्रतिघात होगा, उस प्रतिघात को झेलने की शक्ति समाज में है कि नहीं। क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं जो कभी भी केवल सरकार के या शासन के अधीन सुरक्षा के जो तंत्र होते हैं उसके अधीन नहीं रहा जा सकता जी। आप जो है बिना एक बूंद अपना जो है एक नुकसान करे, एक बूंद बहाए, आप जो है इस सारी समस्या से जो निकल जाने का जो मोह पाले रहते हैं वो संभव नहीं। और फिर जो है हर चीज पॉलिटिक्स पे ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपको समस्या से बचना है, लेकिन जो एक आदत है या एक सोच है कि नहीं बिना कुछ कष्ट झेले आप समस्या से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो कष्ट अभी नहीं झेलना चाहता है वो बाद में बहुत बड़े कष्ट का भागी बनता है। देखिए आप इसको ये हमारी साइकी है। बालाकोट, पाकिस्तान के बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक किया, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मैं मोदी जी को कई बार सुन चुका हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर यही कह रहे थे, मेरी एक ही चिंता थी कि एक भी आदमी को रह ना जाए, एक आदमी मर ना जाए। अरे जब आप करोगे तो मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन उनको ये वो अपने डर नहीं बता रहे थे, वो उनको डर था 1 अरब 35-40 करोड़ जनता का, जो सबसे पहले जो है उनकी छाती टूटने लगती कि एक हमें सब सारे सुख सुविधा चाहिए, हमको सुरक्षा से कुछ चाहिए, लेकिन हमारे घर से कुछ नहीं जाना चाहिए, हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जबकि जो है देखा जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं में मृत्यु जो है डेली बेसिस पे जो है सैकड़ों में जो है पर डे भारत में होती है। लेकिन जहां पर जो है राष्ट्र का मामला या समाज का मामला, वहां पर जो है कीमत केवल सरकार को देनी चाहिए या बाकी जो है समाज को नहीं देनी चाहिए, ये है। और यूरोप में जो यूरोप में जो फ्रांस में हुआ है, समाज का जो है समाज में ये करने वाला भी कोई नहीं वहां का।
वहां का समाज का जो नेक्स्ट जनरेशन उनकी हुई है, स्पेशली 70s के बाद जो जनरेशन आई है, वो इतनी लेट बैक हो चुकी है कि उसको मैंने कब एक बार दूंगा कि इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना खत्म हो गई। सब जो है गुडी गुडी है, सब एक कहना चाहिए कि जीवन उनके लिए मनोरंजन का एक वो रह गया है। तो जो जीवन का जो सही मायने है वो केवल एक छोटे से व्यसन की मनोरंजन में, या जो भौतिक मनोरंजन है या भौतिकता है, उसमें ही सिमट के रह गई है। इसलिए आज यूरोप में टेक्नोलॉजी, पैसा सब होने के बाद भी, क्योंकि पास उनके पास नया खून नहीं है खून देने के लिए, इसलिए जो है ये कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए जो फ्रांस में हुआ, उसके बाद जो है बेल्जियम स्टार्ट हो गया, अभी स्विट्जरलैंड में लुसेन में खबर आई है, वहां लूट लिया और ये राइट्स चालू है। तो ये एक रिपलिंग इफेक्ट आएगा, और मैं प्रिटी श्योर अबाउट इट। और जिस तरीके से रोज अखबार आ रहा है, नॉर्थ अफ्रीका से जो है स्टीमर चल रहे हैं, और एक एक स्टीमर में जो है सैकड़ों और हजारों लोग, ओनली young boys and men, only men, no female, they are coming. So they are coming to take over Europe itself. उनको जो है और वो ये हो जाएगा जी। इस नोट पे दो तीन बातें हैं। जैसे आपने कहा समाज में प्रतिघात की बात नहीं रही है, तो क्या एक पैरेलल एग्जांपल हम यूपी से ले सकते हैं कि एक समय में जब बाबरी मस्जिद के लिए कुर्बानियां दी यहाँ के लोगों ने, सरी गोलियां चली, गोलियां खाई, कितने लोग मर गए। मम्मी वगैरह हमारी बताती हैं कि सरयू नदी लाल हो गई थी एक समय। तो उस बलिदान के बाद जाके जो है दोबारा कार सेवा करने लोग गए, और फिर वो आपने रिक्लेम किया जो आपका हमारा अपना था, और उसके लिए काफी कई लोगों ने बलिदान दिया और जीवन भर दिया। ऐसा नहीं सिर्फ उसी समय दिया, जीवन भर दिया। और कई लोग उस बलिदान से बचने की भी कोशिश करते रहे। बाद में कई सारे उन्होंने भाषण दिए कि नहीं नहीं ये गलत हुआ, ऐसा वैसा, तो जनता ने उनको किनारे कर दिया। दूसरा, बहुत रिसेंट में 10 साल पहले मुजफ्फरनगर सरकार आपकी भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, पर जब एक समाज उठा और उसने कहा कि ये नहीं होने, समाज ने प्रत्युत्तर दिया सरकार के अगेंस्ट जाकर। सरकार विधर्मियों के साथ थी, पूरी तरह थी, और ऐसा प्रत्युत्तर दिया कि आज तक उसकी गूंज वहां पे सुनाई देती है। तीसरा, खैर ये दो हैं, तो मतलब समाज का एक उदाहरण है, समाज से ही निकला है। समाज ही समाज को बचाएगा, सरकार नहीं बचाएगी। सरकार समाज को सुदृढ़ कर सकती है, पर अपना शत्रु बोध तो पता होना चाहिए कि हु इज आवर एनिमी एंड व्हाट दे आर डूइंग। इसमें एक नेक्स्ट बात ये थी कि जो ये यूरोप में हो रहा है, ठीक है, सडन हो रहा है, जैसे आपने कहा स्टीमर से भेजे जा रहे हैं, तो somebody is doing it. It's not कि जो फ्रांस में भी जिसने शुरू किया वो दिख रहा है कि रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं क्या क्या तरीके से किन हथियार, इसका मतलब तैयारी बहुत पहले से थी। ये 2 दिन की स्वतः फूर्त नहीं हो सकता है कि एक लड़का मर गया। ये तैयारी है तो ये तैयारी आज की है भी नहीं, ये दशकों की तैयारी है, और बेसिकली इसकी तैयारी तो उस दिन से स्टार्ट हो। इसको चुटकी बजाते ही स्टार्ट करा देना। इज देयर सम आउटर फोर्सेस दैट आर टेकिंग, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जानना चाह रहा हूँ कि आउटर फोर्सेस भी तो होंगी ना जो उसको कंट्रोल कर रही होंगी, या गाइड कर रही होंगी, या फैसिलिटेट कर रही होंगी, या फाइनेंस कर रही होंगी, कि ये अब इस समय पे करना है। क्योंकि ये जनता को कंट्रोल, जनता को सेना बना देना, ये तो किसी का काम होगा ना, किसी न किसी कारण से। क्या ये अरब स्प्रिंग जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही पूरे यूरोप में? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये चीज पहले से थी ऑलरेडी, उनको सिर्फ एक लास्ट चाहिए थी। वो 17 साल के लड़के की मिल गई, वो अलग बात है, क्योंकि जो है इट वाज द राइट मूवमेंट इन सेंस ये था कि अमेरिका यूरोप में जो है यूक्रेन रशिया वॉर में फंसा हुआ है, ठीक है ना, सारी यूरोप की सारी ड्यू टू नाटो एंड ऑल वहां लगा हुआ है, तो एक वॉइड है, ठीक है। वॉइड ये है कि उसके बाद रिसेशन भी आ गया है, ठीक। पहले कोविड के बीच में लॉकडाउन रहा, इंडस्ट्री रहा, उसके बाद यूक्रेन वॉर से जो एकदम से कमर टूट गई इकोनॉमिकली। अब ये लोग जो है फायर फाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन थिंग्स आर ग्रेजुअली स्लिपिंग फ्रॉम देयर हैंड। तो जब वॉइड स्टार्ट हो जाता है, इसके मतलब हम लोग तो दूर के बैठे हुए ना, तो बेसिकली वहां क्रैक्स तो यूरोपियन समाज में पहले से आने लगे थे दिख रहे थे।
ये आज का नहीं है। फिर उसके बाद आप फिर भूल जाते हैं हम लोग कि जब सीरिया में का हुआ था और एक मास एक्सोडस हुआ वहां से मिडिल ईस्ट से, उस वक्त जो है जब मिडिल ईस्ट से भागे कितने लोग मर गए, कितने लोग पहुंचे, एक हुई एंड ट्राई वहां पर पूरे उसमें हुआ। और यूरोप ने जो है आगे बढ़ के जो है उनको जो है इमिग्रेंट्स को लिया उन्होंने, क्योंकि उनके जो उनके यहाँ जो है हैंड्स कम हो रहे थे, उनके यहाँ जो है यंग पॉपुलेशन सिकुड़ रही थी, तो उनको लगा कि ये सब जो है काम आएंगे, मैन आवर्स हाँ उनको मिलेंगे सस्ते में, ये लालच में। और दूसरा क्योंकि हम तो लिबरल हैं, हम तो वो हैं, ये तो बड़ी त्रासदी है। और उसको ठीक है लेफ्ट के इकोसिस्टम ने उसको बिल्कुल भरपूर जो है उसको प्ले किया उसने, लेकिन वो करेंगे, उनका काम है। लेकिन बेसिक क्यों वहीं पे पूरे यूरोप में जो है एक पोलैंड जो है एक्सेप्शन है, पोलैंड ने नहीं लिया, पोलैंड की बड़ी धता बनाई गई। और वहीं पे जो ये एंजेला मार्केल जो है उसकी जो है क्वीन बनी इन इमिग्रेंट्स के लिए, और सबसे पहले जो झटका उनको लगा। लेकिन वो आंख में जो है लेफ्ट सोशलिस्ट का लिबरलिज्म का जो चश्मा जो लगा रहता है, और उनको लगता है कि ये जो हमारे पोटेंशियल वोटर्स हैं, ठीक है। तो ये जब ये सब चीजें एक साथ हुई है, अभी मैं किसी को देख रहा था वो कोई तरह सीआईए ने किया ये क्या, या सीआईए कोई भी करता तब है जब आपके यहाँ वो माहौल तैयार होता है, स्थिति होती है, आप खुद भी तैयार होते हैं। हाँ, अब जो उन्होंने हुआ शुरू 24 घंटे में यदि कंट्रोल करने की कोशिश किया होता, यदि वहां पर जो है पैरालिसिस जो है डिसीजन मेकिंग का नहीं हुआ होता, या ये समस्या आगे कितनी बढ़ेगी इसका अनुमान नहीं लगा पाए, देन इट इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। तो फिर उसके बाद हिम्मत आगे बढ़े, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे तीसरी जगह, ये तभी होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है कोई किसी ने जहां तक ये जो इमिग्रेंट्स आने वाली बात है, उनके लिए भी इजी है ना ये, उनके लिए पहले आते हुए जब आपके यहाँ पूरा माहौल जो है कयास मचा हो, तो हु इज देयर टू चेक यू आउट, सबसे इजी है इस वक्त तो पहुंचना। सही अच्छा, सही बात। आ कौन रहा है, क्योंकि सबको जो है, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि फ्रांस जो है बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तक एक कॉलोनियल मास्टर था, जिसकी कॉलोनीज जो है अफ्रीका में मैक्सिमम थी। तो अब वो भी जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, तो ऐसी जगह पे वहां से जब आदमी आ रहा है तो अपने से बैगेज लेके आ रहा है, उसका जो है सैकड़ों साल का जो है गुलाम बने रहना, ठीक है। इट इज नॉट दैट इस्लाम नहीं, इस्लामिक जो आप बात करते हैं उसने तो एक आपको एक जगह दी, प्लेटफॉर्म, लेकिन ये जो प्री कॉलोनियल एरा का जो है हैंगओवर वो रहता है, ये बहुत ये मानवीय स्वाभाविक गुणों में आता है, इसके अंदर कहूंगा मैं। वो मैं इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जो बैगेज है कॉलोनियल एरा का, दैट सुपरसीड्स द इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। जो नहीं, इस्लामिक प्लेटफॉर्म बहुत अवेलेबल देयर। ये जो बाढ़ आई है ना, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है, एक पैरेलल एनालॉजी है कि ब्रिटेन ने भारत पे बहुत साल राज किया, भारत के लोग ब्रिटेन जाते हैं, बहुत सारे जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, और कभी भारत के लोग, पर्टिकुलरली भारत जब मैं कहूंगा तो मेजॉरिटी हिंदू, ठीक है, द हिंदू वे ऑफ लाइफ डजंट मेक देम, वो भी इमिग्रेंट है, कस के काम करते हैं कनाडा में। पंजाबी अक्सर अजीत दादा और अवनीश सर बात करते रहते हैं कि पंजाबियों की भरमार है। खैर वो एक अलग है कि वो पाकिस्तान फिट खालिस्तान बना रहे हैं, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय दैट कंट्री दैट दे आर इन, दे आर अ बिट ग्रेटफुल। जो ग्रेटफुलनेस होती है एक भारतीय में कि हाँ भाई दूसरी जगह पे हम गए अपना जीवन बेहतर बनाने, तो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम। ये हिंदू के अंदर से आता है, इस्लाम इसको इजाजत नहीं देता है। मैं यहाँ पर उसको मेरे ख्याल से आपसे एक फाइनल पॉइंट लेते हुए हम फिर अब इसको रैप अप करेंगे जी। इट्स योर फाइनल इसमें मेरा फाइनल कमेंट ये है कि जहां पर हम लोग बात भारत से गए हुए इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, जो शरणार्थी गया है या आप दूसरी जगह बस गए उनकी बात करते हैं, तो आप पहले ये भूल जाते हैं कि भारत में जो है, जो यहाँ से जो आदमी गया है वो बेसिकली जो है बड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उसको जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से रहता है, हीन भावना से ग्रसित, एक नहीं हीन भावना से ग्रसित भूरा अंग्रेज
जाता है और वो वहां का बनना चाहता है, भारतीय नहीं रहना चाहता, हिंदू भी नहीं रहना चाहता वो, ठीक है। ये जो है आप उसको यदि ऐसा होना नहीं होता तो आपके जितने भी सो कॉल्ड सक्सेस स्टोरीज वहां पर आपकी टॉप में दिखती हैं, दे आर ऑल लिबरल। आपको कितने लोग आपको देखे जो कि जो है आपको जो है दे आर क्लेमिंग टू बी एंगस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म और बैक होम इंडिया, दे आर ऑल सूडो, दे आर ऑल सूडो लिबरल्स। Showcase with the festivals, with everything, with our culture. That is just a template. I don't buy that. वो होगा तो बट मैक्सिमम जो इतने पहुंचे, जितना देख रहा हूँ सबको है, इसलिए अब हमको जो है दूसरे से कंपेयर ना कीजिए। ये जो है असर्टिव न्यूज तो यार 2014 से लेकर 9 में आपका जो है, मैं भी आज मेरी 65 साल की उम्र होने जा रही है और पिछले 30-40 साल से तो काफी कॉन्शियस हूँ अपनी दुनिया को के चारों तरफ देख के और वहां पर क्या होता है। लेकिन जो असर्टिवनेस आई है वो तो आपको 2014 के बाद आई है। आप मिमियाते थे भाई, तो ठीक है, तो यू आर वेरी लेट कमर। आप अभी जो है आप क्योंकि डिसरप्टिव आप कभी नहीं रहे ना, तो आप जो वहां इंग्लैंड में क्या समस्या, क्या इंडियन इमिग्रेंट से कम, थोड़े कम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान में आज देख रहे वहां क्या स्थिति है। तो वहां पर हम जो है इसको यही मैं कहेंगे कि विषांतर हो जाएगा इसके अंदर जहां उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यूरोप में की समस्या यही है कि यूरोप ने जो विचारधारा को अपना कर दूसरों पे उठाया, उसी विचारधारा क्योंकि वो आर्टिफिशियल थी। ये जो है जब आप जो है हमारे यहाँ प्रकृति में बैलेंस करने का नियम हमेशा ही है, सनातन में पूरा बैलेंस करता है, प्रकृति आधारित है। लेकिन जो ये विचारधारा चाहे लेफ्ट की हो चाहे लिबरल की हो, सबकी हो, ये इसने उत्थान किया समाज का और समाज में उठे व्यक्तित्व का निश्चित रूप से। लेकिन उसके संग जो उसका जो एक सामंजस्य बैठना चाहिए, जो बैठाना चाहिए, जो उसका एक मतलब वो एक उसका कहना चाहिए प्राइमरी एलिमेंट है सक्सेस होने का, वो एलिमेंट हटा के जितनी सक्सेस ले सकते लिया। आज की पोजीशन ये है कि उनके सारे अचीवमेंट्स यूरोप के टेक्निकल, मनी वाइज, एवरीथिंग, उसको ओन करने वाला उनके पास नेक्स्ट जनरेशन नहीं। दैट इज वाई ये जो है मास, इट इज जस्ट कह सकते हो कि सुनामी काइंड ऑफ थिंग कि वो जलाते, बिकॉज डिसरप्शन इज द एवरीथिंग, chaos। तो जब उसको इवन द बैटमैन गॉट इन सम वे गॉट वीकलिंग अगेंस्ट द जोकर, ही वाज वेरी डम। जोकर, द असर्टिवनेस ऑफ जोकर सरप्राइज बैटमैन। तो इट्स समथिंग लाइक दैट। वो मूवी थी इसलिए बैटमैन हो गया और जोकर खत्म हो गया। ये मूवी नहीं है, ये रियल है। फिलहाल की पोजीशन में तो यूरोप हैज टू पे, जो उसने कॉलोनियल राज में किया था कर्मा है, now it's coming back to them और it's a sad thing, but then it's was, लेकिन सृष्टि के और उत्थान के लिए ये डिस्ट्रक्टिवनेस बहुत अति आवश्यक। मंथन काल, जैसा आप कहते हैं, मंथन काल, मंथन काल, संधि काल, मंथन काल। जी, ऑन दिस नोट आज की हमारी चर्चा का हम यही अंत करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस, और हम अन्य कई सारे डेली विषयों के साथ आते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।